बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से फ़्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। हेल्दी लच्छा पराठा है, इसको हम होल व्हीट से बनाएंगे यानी गंदम के आटे से। फिर भी ये बहुत ही लच्छेदार बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। लगेगा ही नहीं इसको आपने जो है आटे से बनाया है, क्योंकि मैदा जो होता है बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन करता है यानी कब्ज़ करता है। इसके अलावा हेल्दी भी नहीं होता है, हज़म भी जल्दी नहीं होता और कई लोगों को खाकर जो है ना मैदे का मसला भी हो रहता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको गंदम के आटे से बनाएं। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है, बड़ों के लिए भी। और बच्चों के स्कूल के लिए जो है बेस्ट आइडिया ये कि जब ब्रेकफास्ट आप देते हैं उस वक्त जल्दी होती है तो झटपट से ही पराठा जो है ना बनकर तैयार हो जाता है। बगैर देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कप गंदम का आटा, जो चक्की का आटा होता है, रेड आटा। और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 कप मैदा। ठीक है, आप मैदा ना भी डालें, सिर्फ आटे से बनाएं तो ज़बरदस्त बनेंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें चीनी और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें नमक का। चीनी से ही इसमें मिठास तो नहीं आती, लेकिन कलर अच्छा आता है और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसी तरीके से सेम आप मैदे से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके हम एक सख्त डो बना लेंगे। बहुत सख्त भी ना हो और नरम भी ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया था, जिसमें से मेरा तकरीबन 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था और 1/4 कप पानी तकरीबन बच गया था। तो डो आपने बहुत सख्त भी नहीं बनानी और आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखनी। ठीक है, डो आपकी थोड़ी सी लेकिन जान में होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए, तभी आपके पराठे क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। थोड़ा सा गूंथ कर मैं इसको 10 मिनट के लिए इस तरह कवर करके छोड़ दूँगी और इस तरह का थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद दोबारा आटा गूंथें तो बहुत ही नरम और मुलायम हो रहता है और बहुत ही अच्छी से रोटियाँ भी, पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने दोबारा से इसको गूंथ दूँगी। आप देख सकते हैं कितना मुलायम हो चुका है आटा। तो इस तरह थोड़ा सा आटा गूंदने के बाद दोबारा से इसको मैं कवर करके इसी तरह प्लास्टिक देकर इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जितना ज़्यादा आप इसको रेस्ट देंगी उतना ही आपका ज़बरदस्त आपकी डो बन जाएगी और रोटी या पराठे आपके बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। देखिए आप डो कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखें यहाँ पर अच्छे से इसको जो है ना हमने आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए छोड़ दिया था और इसको मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखें बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, कितना नरम मुलायम आटा हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा रोल सा बनाकर पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और इसमें से हम इस हिस्से में से इसको लंबा करके इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे। एक पेड़ा कम से कम हमारा 115 ग्राम से 116 ग्राम के दरमियान होगा। ग्राम आप ना भी नापे तो मैंने इस डो में से जो है तकरीबन 7 पेड़े बनाए थे। अब एक प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे घी की मदद से, ताकि जो पेड़े हम इसमें रखेंगे वो चिपके नहीं। फिर जिस तरह हम रोटी का पेड़ा करते हैं उसी तरीके से हमने पेड़े बनाकर इसमें रखते जाने हैं और उसके बाद हमने इसको ऊपर से जो है ना थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर देना ताकि आपस में जुड़े नहीं। तो वहाँ पेड़े करने के बाद दोबारा से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सेट हो जाएं। इस तरह रेस्ट देना और सेट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह क्या होता है, आटा थोड़ा सा ढल जाता है और बहुत अच्छी आपके जो है ना अच्छे पराठे बनते हैं और बेलना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको इसको रेस्ट दिए बगैर ही बेलना शुरू कर देंगे तो क्या होता है, उसमें लचक होती है और जल्दी बेला नहीं जाता और वापस अपनी जगह पर दोबारा आ जाता है। तो देखें इसको रेस्ट दे दिया मैंने 10 मिनट के लिए। अब एक पेड़ा इसमें से उठाएंगे और इसको काउंटर पे रखकर हम बेलना शुरू करेंगे। कितना अच्छे से सेट हो चुके हैं, कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और रोटी की तरह इसको बड़ा सा बेल लेंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से इसको फ्लैट कर लूँगी। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैदा बहुत ज़्यादा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे जो पराठे होते हैं वो अकड़ जाते हैं। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आपने रोटी की तरह इसको बड़ा सा बेल लेना है और जब ये रोटी की तरह इस तरह बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें घी नहीं लगाएंगे और घी लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर मैदा छिड़केंगे और उसके बाद इसको हमने बल देने। जिस तरीके से आप गौर से देखिएगा, जिस तरह हम फ़ैन बनाते हैं इस तरीके से हम इसको बल देते जाएंगे ऊपर नीचे करते हुए। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और पूरे जो है रोटी को इस तरह फोल्ड करने के बाद इस तरह आपने खींचते हुए हल्के हल्के बड़ा करना है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना। आप जब नीचे से पटकेंगे तो खुद ब खुद ही बड़ा होता जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह हाथों पे लपेट कर इसको पराठा सा इसका जो है पेड़ा बना लेना है। ठीक है, और जो लास्ट पे जब बच जाएगा इसको हम नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको 2 तरीके से पेड़े बनाना बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है और आप इनमें से जौन सा भी फॉलो करना चाहें वो फॉलो कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है। तो ये मैंने एक तरीके से पेड़ा बना लिया। अब एक और इसी पेड़े को रोटी बेलेंगे इसकी बड़ी सी, उसी तरह हम बड़ा सा फ्लैट कर लेंगे इसको हम
और बड़ा करने के बाद उसी तरीके से इसके ऊपर जो है घी अप्लाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बस आपने घी अप्लाई करना है और सारे रोटी पे अच्छे तरीके से लगा लेना है। ऊपर से हम दोबारा से मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। और अब क्या करेंगे, एक साइड थोड़ी सी छोड़ते हुए बाकी पे मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट लगा लूँगी। आप चाहें तो छुरी से भी लगा सकते हैं। और एक साइड थोड़ी सी हमने छोड़ देनी ऊपर से और बारीक बारीक से इस तरीके से कट लगा लेना है। उसके बाद आपने कट लगाने के बाद इसको आपने जो हम जहाँ से कट लगाया था वहाँ से हमने रोल करना शुरू करना है, इकट्ठा करना है आहिस्ता आहिस्ता। आपने ये जो हमने कट लगाया है इसी के जो है ना बहुत ज़बरदस्त से लच्छे बन जाएंगे। इस तरह आपने बहुत ध्यान से इसको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद इसको भी आपने जो है ना अपनी उंगलियों पे लपेटते हुए एक पेड़ा इसका तैयार कर लेना है। तो ये 2 मेथड हो गए। इसके अलावा बहुत से और भी तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपके साथ 2 ही शेयर किए हैं। इनमें से आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। दोनों से बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं और लच्छे बहुत ज़बरदस्त आते हैं। और ये होल व्हीट का पराठा जो है बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। कोशिश करेंगे आप यही बनाएं और सेहत के लिए भी अच्छा है और बिल्कुल उसी तरीके से बल पड़ते हैं, उसी तरीके से जो है ना क्रिस्पी बनते हैं मैदे की तरह। तो देखिए माशाल्लाह इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको दोबारा से कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। तो 10-15 मिनट के बाद इनमें से जो है ना हम एक पेड़ा उठाएंगे और इनको हम बेलना शुरू करेंगे। तो मैं आपको इसको जो है ना फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो और एक आध पराठा मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। तो बस आपने हल्का सा मैदा डस्ट करना है। इसको आप मैदा डस्ट किए बगैर भी, क्योंकि इस पर घी काफ़ी लगा हुआ है, ईज़िली आप बेल सकते हैं और मैदा लगाने से थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप इस तरीके से पराठे बना कर रखें तो सहरी में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। फटाफट से आप एक पराठा निकाल लें, एक या जितने भी आपको चाहिए हो, तवा गर्म करें, उसको आप बना लें। इन पराठों को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं और मोटे होंगे तो इसमें लेयर्स अच्छे से बनेंगे और खुलेंगी। बहुत पतला आपने नहीं बनाना। अब मैं इसको पकाकर जो है ना सेव करूँगी, ठीक है। हल्का सा हमने इसको पका लेना। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। आपने इसको बस थोड़ा सा कुक करना है, कलर वगैरह चेंज नहीं करना। आप देखेंगे जब एक साइड इसकी पक जाएगी, थोड़ी सी कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा तो आपने साइड चेंज कर देनी है। और जैसे ही आपको लगे कि नीचे वाली साइड भी तकरीबन थोड़ी सी सिक चुकी है तो उसको आपने फ़ौरन से उतार लेना है। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से कच्चे बनाकर भी साथ सेव कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो ज़्यादा मुश्किल तरीका लगता है। इस तरह ज़रा सेफ रहते हैं। आप इसको डीप फ्रोस्ट भी कर लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होते। और जब आप कच्चे बेल के रखते हैं ना पराठों को, तो क्या होता है वो फिर जब डीप फ्रोस्ट होंगे तो जो पानी वाले पानी सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, हैंडल करने मुश्किल हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और 1-2 मैं छोड़ दूँगी, जो मैं आपको बाद में जो है पका कर दिखाऊँगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तमाम पराठों को बनाकर मैंने तैयार कर लिया। अब इनको हम स्टोर करते हैं। ये मेरे पास प्लास्टिक की थैलियाँ जो अक्सर दालें हम लेके आते हैं बाज़ार से या चीनी वगैरह लेके आते हैं, उनको आपने काट कर बराबर और साफ़ कर लेनी है, ठीक है। स्क्वायर आपने कट कर लेना है। इस तरह आपने एक शीट नीचे बिछानी है, ऊपर एक पराठा रखना है, ऊपर एक और शीट आपने रखनी है, फिर पराठा रखना है। आप चाहें तो हाफ़ कुक किए बगैर भी कच्चे पराठे भी इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। शीट मोटी ही होगी, उसके लिए भी बारीक शीट का यूज़ मत कीजिएगा। और लेकिन ये थोड़ा सा सेफ़ तरीका है अगर आप इस तरीके से करेंगे हाफ़ डन करके। तो इसी तरीके से मैंने तमाम पराठे जो है ना रख दिए हैं। इनको आप इसी तरीके से जिप लॉक बैग में डालकर सेव कर लें। या जिप लॉक बैग अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको जो किसी भी शॉपिंग बैग में डाल सकते हैं, लेकिन फ्लैट सीधा रखना है आपने इनको। और कोई भी सीधी आप जो है डिश ले लें, या जो मैंने आप देखा आपने केक बोर्ड का जो नीचे बोर्ड होता है उसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं। और इसको आपने फ्रीज़ कर लेना है, 1-2 महीना आप इसको इस्तेमाल करें और इसको एंजॉय करें। तो मैं अब आपको जो है 1-2 पराठे तल कर भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त इनके लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पराठा एक ले लूँगी। इसी तरीके से इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर लेंगे और बग़ैर मैदा डस्ट किए मैं इसको इस तरीके से बेल लूँगी। तो तवे को मैंने जो है गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो बस इसको हम तवे पे डायरेक्ट डाल देंगे एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें हमने मैदा वगैरह तो डस्ट नहीं किया तो हाथों में चिपका हुआ होता है। तो ज़रा एहतियात से डालना ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। तो बस एक साइड से जब कुक हो जाएगा तो साइड चेंज कर देंगे, और जब दूसरी साइड से भी कुक हो जाएगा तो इसको फिर साइड चेंज करके इसको हम घी लगा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हम बस 1 टीस्पून के बराबर ही घी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अच्छा, मैं इसको नॉन स्टिक तवे पे नहीं बना रही, आयरन का ये तवा है, तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाते हैं। अगर नॉन स्टिक में बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, तो इसमें भी बहुत अच्छा बन जाता है। बस ऊपर से दबाते हुए हमने इसको पका लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है पराठा, तो इसको हमने दबाते हुए पकाना है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आ चुका है और अच्छे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं।
तो ये बहुत ही हेल्दी पराठा है। कोशिश करें कि बग़ैर मैदे के आप जो है ना घर के गंदम के आटे से पराठे बनाएं। तो पराठा हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैं उतार लेती हूँ। और जब आप पराठा बनाएं तो बनाने के बाद इसको आप हाथों से साथ दबाते हुए इसके लच्छे खोल लें, गरम गरम के ही, तो इस तरह लच्छे बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पराठा भी बनाकर दिखाती हूँ। जो मैंने आपको सेकंड पेड़ा करके दिखाया था, ये पहले वाला पेड़ा था। तो दूसरा पेड़ा बनाकर दिखाया था, वो भी मैं आपको तल के दिखाती हूँ। और इसमें से जो मेथड आपको पसंद हो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसी तरीके से इसको हम दबाते हुए सेक लेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इस पर भी कलर आया है। इसको उतार लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैदे के पराठे बहुत अच्छे बने, आप गंदम के आटे से भी बहुत ज़बरदस्त पराठे बना सकते हैं। तो देखिए इसके लच्छे भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अभी काफ़ी गर्म है। इस पराठों को आप गरम गरम चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। इसके अलावा आप इन पराठों से जो है पराठा रोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रीज़ किए होते हैं, जब दिल करता है आप निकाल लें, इसको बनाएं और झटपट से पराठा रोल बनकर तैयार हो जाएगा। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसको आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। हमें चूँकि सारे पराठे अभी इस्तेमाल करने थे तो मैंने तमाम पराठों को फ्राई कर लिया। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।